हम ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में आए 45 years बैक। एकता बहन, वुड यू लाइक टू टेक ओवर? नहीं, प्लीज कंटिन्यू। जी, और 40 वर्षों से आप ब्रह्मा कुमारी के मुख्य जो स्थान है माउंट आबू में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। 1999 से संस्थान की बढ़ती आध्यात्मिक सेवाओं की गतिविधियों को देखते हुए प्रकाशित किए जाने वाले संस्थान के सेवा समाचार के मुख्य जो है ओम शांति मीडिया की जिम्मेदारी भी आपको दी गई। वर्तमान समय आप मुख्यालय के प्रकाशित ओम शांति मीडिया के मुख्य संपादक के रूप में ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ने से पूर्व स्वाध्याय परिवार में से संलग्न थे। आप 1979 में ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े। आपकी योग में बहुत रुचि रही। योग के प्रयोग के द्वारा आपने आने वाली चुनौतियों का सहजता से सामना किया और बहुत से ऑनर्स भी मिले भाई जी को। साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने डीलिट इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन से सम्मानित किया और कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी किंगडम ऑफ टोंगा के द्वारा मीडिया और कम्युनिकेशन में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी से सम्मानित किया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने भी इनको ऑनर्स दिए। 2019 में लगातार 25 वर्षों से भारत में प्रकाशित एकमात्र विज्ञापन रहित अमूल्य आधारित न्यूज़पेपर कम मैगजीन ओम शांति मीडिया की इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2019 में इनको नवाजा गया। ऐसे गंगाधर भाई जी आज हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। ओम शांति। आप बहुत ही हमारी रिक्वेस्ट पर आपने इसमें आना स्वीकार किया। भाई जी, जैसा आपसे बात हुई थी कि अभी हम परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति के ऊपर हमारा चल रहा है और उसमें ये फर्स्ट वीक है जिसमें हम सच्चाई, सफाई, स्वच्छता पर कार्य कर रहे हैं। तो आपका बहुत गहरा अनुभव है दादियों के साथ में, तो आप सच्चाई, सफाई, स्वच्छता क्या है, इससे हमारी निर्णय और परखने की शक्ति पर कैसे प्रभाव पड़ता है और कोई दादियों के अनुभवों को साथ में रखते हुए आप हमें बताएंगे। और आज का रचना बेन आप मुरली भी एक सब पढ़ दें तो वो भी साथ में लिंक हो जाएगा। I'll just do that. Will you share the screen, Shalini please? तो हमारे को रोज एक्सर्प्ट मिलते हैं जो भी टॉपिक होता है। तो आज का एक्सर्प्ट जो है वो है 2 सितंबर 1975 से। सत्य को ही भगवान कहते हैं। बाप दादा सुनाते भी सत्य नारायण की कथा है और स्थापना भी सत्युग की करते हैं। तो बाप को जो सत बाप, सत टीचर, सत गुरु का प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं तो सत बाप को क्या प्रिय लगता है। सच्चाई, जहां सच्चाई है अर्थात सत्यता है वहां स्वच्छता व सफाई अवश्य होती ही है। गायन भी है, सच्चे दिल पर साहब यासी, दिल तख्त नशीन सर्विसेबल अवश्य है। लेकिन सर्विसेबल की निशानी संबंध और संपर्क में सच्चाई और सफाई हर संकल्प और हर बोल में दिखाई देगी। अर्थात ऐसी दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प सत होगा, हर वचन सत होगा। सत अर्थात सत्य भी और सत अर्थात सफल भी। अर्थात कोई भी संकल्प व बोल व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। ऐसे सर्विसेबल जिनके हर कदम में, हर समय की निगाह में अर्थात दृष्टि में सर्व आत्माओं के प्रति निस्वार्थ सेवा ही सेवा दिखाई देगी। सोते भी सेवा, जागते भी सेवा और चलते हुए भी सेवा। जी अभी साउंड नहीं आ रही है भाई जी।
वो तो अनम्यूट किया हुआ है। अच्छा, अनम्यूट तो किया हुआ है। आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है डायरेक्ट। सर आप डायरेक्टली कनेक्ट कर दो। हाँ हो गया, ठीक। हेलो। हाँ हाँ जी, जी हाँ जी। हाँ जी, अभी बिल्कुल। ठीक है, हाँ, अभी ठीक है। ओके, ये सच है कि आप सभी उस दुनिया में जाने के लिए उत्सुक है और उसकी पूर्व तैयारी आप सब कर रहे हैं। निमा समय का ये योग वास्तव में अमृत वेले जैसे योग करते हैं वैसा ही है। ऐसे पूज्य स्वरूप ग्रुप का बहुत बहुत लगन से आपने ये चलाया है, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बात यह है कि हम सच्चाई और सफाई के लिए बहुत जरूरी है हमारे जीवन में देखना। जैसे दिवाली के समय पर हम ये देखते हैं, कोई भी कोना में ऐसा न रह जाए जहां अंधेरा हो, जहां कीटाणु हो, जहां जाले लगे हो। ठीक उसी तरह अब हमारा यह समय है हमें वापस जाने का। हमारी ये रिटर्न जर्नी है। जब ये रिटर्न जर्नी है तो हमें हर कोना, हमारे रहे हुए संस्कार, आदतें, जो कुछ भी है उसको हम ठीक तरह से, जैसा हम बनना चाहते हैं, जहां हमें पहुंचना चाहते हैं, उसी तरह से हमें अभ्यास करके उस जालों को, उस कीटाणु को नष्ट करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत सुंदर टॉपिक उठाया है, सच्चाई और सफाई। जब मधुवन में आते हो, शक्ति स्तंभ में जाते हो, दादी जानकी जी का जो स्थान बना हुआ है वहां पर भी लिखा हुआ है सच्चाई, सफाई और सादगी। तो सच्चाई का मतलब हम कैसे सच्चाई, हम सच्चे हैं, हमारा ब्राह्मण जन्म ही सत्यता के आधार पर है। जैसे बाबा सत्य है वैसे हम भी बाबा के बच्चे। जब से हमें हमारा नाता उससे जुड़ा तब से अब तक, अभी पीछे मुरली में बहुत सुंदर बात आई कि आदि से, संडे की मुरली थी, 4 बातें बाबा ने बहुत हमें गहराई से सुनने का आनंद आया कि जब से बाबा कहा तब से आपकी जीवन सहज रही है, नेचुरल रही है। अगर नेचुरल, नेचुरल का अर्थ ही यह है हम जो वास्तविक रूप में हम आत्मा है, और आत्मा सत्य है, आत्मा अविनाशी है और शक्ति स्वरूप है। अगर ऐसे होते हुए भी अगर कोई हमारे मन के अंदर पुरानी दुनिया के कोई भी संकल्प रूप में भी कोई ऐसा बात आ जाती है तो उसको मास शक्ति स्वरूप तो नहीं कहेंगे ना। तो सच्चाई सफाई के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ब्राह्मण जीवन की यही है, हमें ज्ञान मिला, ज्ञान का दर्पण मिला। सच क्या है, झूठ क्या है, ये हमने भली भांति समझा। और बाबा के ज्ञान में आने के बाद हमें ये पता चला कि ये निर्णय करने की ताकत हमारे में आई कि हम ये करेंगे तो ये नुकसान होगा और ये करेंगे तो हम संपूर्णता के नजीक, बाबा के नजीक जाएंगे। तो मैं समझता हूं निर्णय करना आज दुनिया में भी बहुत कठिन काम है। बाहर का प्रलोभन,
बाहर की बातें, बाहर का वातावरण, ये हमें प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहता। लेकिन हम बाबा के बच्चे बहुत ही लकी है कि हमने ऐसे ज्ञान का दर्पण परमात्मा की गिफ्ट के रूप में मिला। बाबा ने हमें वरदान दिया। कहते हैं ना, जैसा ही हमारा जन्म हुआ, 2 वरदान हमें ऐसे मिला जो हमारा जीवन को बिल्कुल सरल, सहज और शांत से चलने की हमें ताकत मिली। क्योंकि योगी भव, ज्ञानी भव, ये 2 वरदान हमारे जीवन, ब्राह्मण जीवन का ये 2 पंख है, जिससे हम ये निर्णय कर सकते हैं कि ये करने से मैं हल्का रहूंगा, ये करने से मुझे आगे बढ़ूंगा, और ये करने से सबका कल्याण और हित समाया हुआ होगा। तो निर्णय सबसे पहली जरूरत है। निर्णय शक्ति नहीं तो हम ये तय नहीं कर सकते हम किधर जाना है। वो तो ऐसा ही है जैसे कि चौराहे पे खड़े हैं, मुझे किधर जाना कुछ पता भी नहीं, लेकिन बाबा ने हमें ये बताया कि तुम्हें इस रास्ते पे जाना है। तो निर्णय की शक्ति दुनिया में दुर्लभ है, हमें हमें ये प्राप्त है, तो बाबा का कितना शुक्रिया करना चाहिए। दूसरी बात, जैसे हमने कहा कि हम आत्मा वास्तव में शांत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, इसका एहसास वास्तविकता के आधार से और सत्यता के आधार से अगर हम उस पैरामीटर को आगे रखते हैं, तो हमें क्या सच है क्या झूठ है उसको सफाई करना। पिछले मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि आपका पूज्य स्वरूप खूंटी में लटका दो, और वो खूंटी का रोज वो ड्रेस पहनकर फिर बाहर जाओ। इसमें कितनी गहराई है, क्योंकि जहां भी जाएंगे अगर आपका ड्रेस संपूर्णता का होगा, जो चाहते हैं वो बनना चाहते हैं वो होगा, तो समझो हमें कोई भी प्रभाव हमें प्रभावित नहीं करेगा। तो हमारी जो स्मृतियां हैं, उस सत्यता के आधार पर इस स्मृतियों को गहराई में अनुभूति कर लेना। इस समय हमें जो मिला है उसका सदुपयोग करना, मैं समझता हूं इससे बड़ा पुण्य इस संसार में कुछ भी नहीं। भगवान हमारे साथ है, बाबा हमारे साथ है, ऐसा जीवन बनाना है। तो मैं समझता हूं बाबा ने कहा कि कहां पर भी जाओ, आपकी जो ओरिजिनल ड्रेस है उसको पहने हुए रखो, उसको गंदा होने मत दो। इसी तरह से आत्मा असली रूप में शक्ति स्वरूप है, तो फिर निर्बलता कहां से आती है? निर्बलता तब आती है जब हमें श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। तो श्रीमत, देखो हमारे जीवन में आज आप दुनिया पर दृष्टिपात करिए, ऐसी सिस्टम दुनिया में कुछ है ही नहीं। कोई भी संस्था में या यूनिवर्सिटी में भी ऐसी सिस्टम नहीं जो बाबा की सिस्टम बनी हुई है, जिसमें हर सुबह से शाम तक हम जो कर्म थोड़ा सा अटेंशन अगर रखते हैं और जो बाबा चाहते हैं, जो सत्यता के बेस पर अगर हम अटेंशन होकर चलते हैं, तो हमारी स्वच्छता, हमारी बुद्धि की स्वच्छता प्रखर होती जाती है और हम विकर्मों से बचते जाते हैं, उस डस्ट से मुक्त रहते हैं। तो मुझे लगता है कि सच्चाई सफाई जीवन में नहीं, अगर सच्चाई सफाई से ही सतयुग में पद मिलता है। अगर सतयुग में पद प्राप्त करना का आधार ही सच्चाई सफाई, सफाई करना, इसके लिए हमें इंट्रोस्पेक्ट या आत्मोन्मुखी बनना बहुत जरूरी है।
स्व पर अटेंशन, ये बाबा ने कहा। मैंने देखा कि जीवन में कितनी सारी चुनौतियां आई। शुरुआत के आरंभ काल में 79 में हम जब ज्ञान में आए तो सामाजिक विरोध, ब्रह्मा कुमारी से, ये सब चीजें थी, लेकिन बाबा की मदद इतनी थी जो हमें खींच के कैसे भी करके ना मुरली मिस करना, ना योग मिस करना। ये जैसे कशिश होती थी, जैसे वो समय आता था बाबा जैसे हमें भर रहा है, हमें शक्तियां भर रहा है, ऐसा एहसास हमेशा होता रहता था। और मैं स्वाध्याय परिवार में होने के नाते अभी जैसे इस अनुभव की जो बात है, तो स्वाध्याय परिवार में भी हम थे, गीता का पाठ पठन करते थे, लेकिन यहाँ सच्चाई सफाई की बात है, उसे संदर्भ में मेरे जीवन से जुड़ा हुआ छोटा सा अनुभव कि जब मैं स्वाध्याय परिवार में था तो घर घर में जाकर गीता का पाठ पठन और संदेश देने का काम करता था कॉलेज काल के समय पर। लेकिन जब मैं ऐसे अवसर से गुजरता था, लेकिन मन के अंदर वो जो कशिश होनी चाहिए परमात्मा के साथ की, वो नहीं होती थी। और बाह्य अट्रैक्शन के रूप में चाहे हमें गीता का प्रचार प्रसार भी करते थे, लेकिन सामने में अट्रैक्शन, जो भौतिक अट्रैक्शन, ये सब चीजें हमारे मन में, वृत्तियों में भरी रहती थी। लेकिन यहाँ आने का मतलब ये हुआ, जब मैं इधर आया तो मुझे ये पता चला कि गीता में वर्णित युद्ध हिंसक है या अहिंसक। ये बात मुझे पकड़ में आई और मुझे एहसास हुआ कि मैं तो गीता पाठन करता हूँ, समाज की दृष्टि में बहुत बहुत ऊंचा हूँ, मान सम्मान मिलता है मुझे, लेकिन मेरे मन की वृत्तियां जो है वहां सफाई नहीं है। ये सफाई ना, ये बात यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था में आकर मुझे ये पता चला, और उसी दिन से मैंने वो स्वाध्याय परिवार छोड़ा और इसका अध्ययन करने लगा। तो कहने का भाव ये कि वृत्तियों में जो झाले लगे हैं, हमारे पुराने संस्कार, स्वभाव, कई ऐसी स्मृतियां हैं जो हमारे जीवन को आगे बढ़ने से रोकती है। ये चीजें जो हमारे अंदर है, तो ऐसे सुंदर काल में मुझे ये पता चला। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मधुबन में भी जैसे मुझे आना हुआ तो मुझे सो अवसर मिला दादियों के संग रहने का, खास करके दादी प्रकाशमणि के साथ जब मैं टोली प्रभाग में था तो 50 बार मेरा रोज मिलना होता था। और दादी को नजीक से देखने के बाद दादी का जो हृदय था, जो एक बात करने का जो ढंग था, वो बहुत सरल और सच्चाई था उसमें, बहुत सच्चाई। कभी मुझे ये नहीं लगा कि आज दादी ने ये बात कही और कल ये इसमें कुछ थोड़ा भी ऐड हुआ हो, वही बात रहती थी। और दादी का हृदय इतना शुद्ध और निर्मल था, ना चाहते भी, जैसे कोई कमरे में अगरबत्ती जलती हो और उसकी खुशबू छिपाए नहीं छिप सकती, ऐसी दादी की निर्मलता, सच्चाई और सफाई, मन की सफाई, ये ऐसी अट्रैक्ट करती थी। तो ये मैंने देखा। और जैसे मैं और एक बताना चाहता हूं कि बाबा हमारा सत्यम शिवम सुंदरम है और हमारा भी नेचुरल रूप है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। जब सत्य, हम है ही सत्य में, वो आत्मा, शरीर नहीं। अगर अभी भी हमारा शरीर का भान अगर हमें खींचता है, ये कॉन्शियस हमें बाइट करता है बारंबार, तो मुझे लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, तो बाबा की जो मदद है उसका
सही रूप से प्रयोग या उपयोग नहीं कर पा रहे। तो ऐसे आप लोग सभी सच्चाई सफाई में इतने सारे मुझे सुनने को अवसर मिला कि आप लोग निर्णय शक्ति में एक एक महीना तक इसके ऊपर चिंतन किया है। परखना, फिर आती परख शक्ति। निर्णय के बाद परखना है कि अब मुझे क्या तय करना है, मेरी लाइफ कैसी हो। दादी जानकी को मैंने देखा लास्ट मोमेंट पर उसको 2 शब्द याद था, मैं कौन, मेरा कौन। इस मैं कौन और मेरा कौन टोटल ज्ञान का एक सार है। जैसे हम पूज्य स्वरूप 5 स्वरूप का बाबा कहते हैं, तो पांचों स्वरूप इस 2 शब्दों में समाया हो। अगर मैं कौन हूं ये एहसास हो गया और उसके अंदर हमारा वो एक्टिवेट हो गया, हमारी व्यवहार में एक्सप्लोर होने लगा, व्यवहारिक रूप दे पाए हम, तो इससे बड़ी सेवा मैं नहीं समझता हूं। बाबा को यही सेवा पसंद है। नेचुरल नेचर आपकी जीवन में दिखाई देना चाहिए। ये होगा जब हमारे अंदर स्वच्छता है, बुद्धि बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि अभी मुझे जो भी मेरा समय है और जो बाबा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं उस डायरेक्शन में मुझे कहाँ पहुंचना है, किस गति से पहुंचना है, ये स्पष्ट होना जरूरी है। और वो आएगा हमें साक्षीपन के भाव से, ट्रस्टी बनकर भाव से। अगर ट्रस्टी बनकर अगर हमें एक दिन की दिनचर्या अगर हम अपने आप को देखते हैं तो पता चलता है बिल्कुल ट्रस्टी होके साक्षी भाव से, तो लगेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, बाबा हमें क्या बनाना चाहता है, मैं क्या बनना चाहता हूं, और मेरे अंदर सतयुग में जाना है। सतयुग में न सिर्फ जाना है लेकिन सतयुग में उच्च पद प्राप्त करना है। तो कितनी सफाई, हर कोने से हर कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना। ना चाहते भी हम क्या करते हैं, कभी कभी दूसरे के अवगुण चित्त पर रखकर और दूसरे के दुख देने का कार्य भी करते रहते हैं। तो समय ये है कि ऐसी जो कोने में भी अगर कोई भी कर्म इंद्रियों में या मन मस्तिष्क में या मन में जो मैलापन है, जो अभी भी अंश के रूप में भी है, उसको सच्चाई से साफ करना बहुत जरूरी है। जब तक वो साफ नहीं करेंगे परमात्मा अनुभूति होगी जरूर, लेकिन वो अनुभूति जो हमें दुनिया के आकर्षणों से मुक्त हो जाए, हमें आकर्षित ही ना करे, ये लगन हमारी जुट नहीं पाती। तो मुझे लगता है कि ऐसा आप सभी सोचते ही होंगे और चिंतन भी करते होंगे। बाबा की मुरली अभी जो चल रही है, आज बाबा ने सुंदर बात कही, साइलेंस का घमंड क्या है। घमंड शब्द बाबा ने यूज किया है, लेकिन साइलेंस का पावर क्या है, जो सारी दुनिया को परिवर्तन कर सच्चाई सफाई दुनिया में जाने की ताकत देता है। तो साइलेंस में बैठना, अब हम, मुझे लगता है कि समय ऐसा चल रहा है, सारी दुनिया में एक साइलेंस की जरूरत है। सब दौड़ रहे, भाग रहे, अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे में हम ब्राह्मण आत्माओं को ना सिर्फ खुद को साइलेंस रहना है, लेकिन जहां भी चलते हैं, दफ्तर में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हमारा कर्म ऐसा हो जो दूसरे का आदर्श बने, दूसरे को प्रेरणा देने वाला हो। इस तरह से अगर हम जीते हैं तो हम भाषण भले ना करते हो, लेकिन ये सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए बाबा ने कहा था कि मैं प्रत्यक्ष होऊंगा बच्चों से, मैं
जो हूं जैसा हूं, सत्यम शिवम सुंदरम हूं, बहुत सुंदर हूं, श्रेष्ठ हूं बच्चों के आचरण से। तो हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है, और हम सभी, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन अगर हम रखते हैं और इस दिशा में हम कार्य करते हैं कि मुझे बेदाग हीरा बनकर रहना है इस संसार में। होता क्या है, हम देह में मणि को नहीं देखते, तो फिर उसके सारी बातें आ जाती, चाहे प्रभाव, स्वभाव, वातावरण और प्रलोभन, ये सब का प्रभाव हमारे पर पड़ते हैं। अगर हम मणि को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं, आत्मा जितना मैं सुंदर हूं इतना सामने वाला भी सुंदर है, इस तरह से अगर हमारा भाव हमने उस प्रैक्टिस करके डेवलप कर लिया, तो मैं समझता हूं कि हमें हर कदम में हमारा पुण्य कर्म जमा होता जाएगा। तो मैंने देखा दादियों को, जब मैं ज्ञान सरोवर की बात आई तो मुझे तो पता नहीं था कि मुझे ज्ञान सरोवर में क्या करना है, लेकिन दादी जी ने मुझे ये दायित्व दिया तो मैं वहां गया, और एक हाजी का वहां सिस्टम ही थी, हाजी करना। बड़ों ने कहा वो हाजी करना, हाजी में कितना फायदा है हम परख नहीं सकते, निर्णय नहीं कर सकते कि मेरा फ्यूचर क्या है, लेकिन बड़ों की संग बहुत जरूरी है। सत्संग बहुत हमारे जीवन में काम आता है। वो दादियों के कारण मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। बाबा को तो हमने देखा ही, अव्यक्त में पालना भी ली, अभी भी ले रहे हैं, लेकिन दादियों ने प्रैक्टिकल जीवन में कभी नहीं देखा। दादियों ने समाना सीखा, निर्णय करने के बाद समाना भी सीखा। दादियां समा लेती थी, क्या समाना है, कितनी बात किधर करनी है, ये भी दादियों से हमने सीखा। क्योंकि गलत बात हम कई जगह करते हैं तो उसका गलत परिणाम आता है, हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है, और ही हमारा विस्तार होता है, और फिर वो लौट के फिर हमें और उलझन में पैदा करता है, तो समाधान नहीं मिलता। सच्चाई और सफाई से अगर एक बार उसको कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं। तो मुझे इस जीवन में बहुत सहज जो विघ्न है तो भी सच्चाई। अभी मैं देखा बाबा कहता है कि जहां पवित्रता है हम सभी सुख शांति खुशी आनंद से रहना चाहते हैं, लेकिन पवित्रता यही सुख शांति की जननी है। जहाँ स्वच्छता है वहां प्रभु का वास है, वो हमारा साथ है, साक्षी है तो साथ है, साथी है तो साथ निभाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मेरा लगता है कि हम सभी इंट्रोस्पेक्ट करने की बहुत जरूरत है। कहीं पर भी जाला है, अभी भी हमारी जो कर्मचारियां हैं उसके ऊपर हमारा वर्चस्व पूरा कंट्रोल है। कई बार हमारी ना चाहते भी हम ऐसे संकल्प कर लेते हैं, सोच लेते हैं, तो ऐसे में ये भी अभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम है शक्ति स्वरूप। कोई भी माया का वार, प्रलोभन, प्रभाव ये हमारे को अट्रैक्ट ना करे, इम्प्रेस ना करे। उस दिशा में हमें काम करना है। और मैं समझता हूं अभी हम मैं अभी दादी गुलजार जी से मिला था लास्ट 6 महीने पहले। दादी जी ने जब अव्यक्त हुए तो मैं दादी को मिलाने लेके गए, ये नीलू दीदी बॉम्बे में। तो मैं वहां गया तो मैं तो भट्टी कराने गया था, लेकिन वहां से कॉल आया, बेन जी ने कहा कि अभी दादी जी घूमने जा रहे हैं तो आपको उनके साथ जाना है। मैंने बॉम्बे तो मैं बहुत बार गया,
लेकिन जैसे सेवा का क्षेत्र, टू द पॉइंट जाना, टू द पॉइंट आना, बॉम्बे मैंने देखा नहीं था। मुरली में मैं पढ़ता था, लॉन्गवुड, हिंगिस गार्डन, यहाँ बाबा ऐसे बनाकर बाबा ज्ञान देते थे। तो मुझे एक संकल्प था कि अभी इस बार मैं देखूंगा, लेकिन मेरा शेड्यूल टाइट था। और दादी गुलजार के साथ मैं 3.5 घंटा बॉम्बे देखने गया, और दादी ने खुद दिखाया। दादी ज्यादा नहीं बोलती थी, ये हिंगिस गार्डन है, लॉन्गवुड है। देखो एक संकल्प बाबा कैसे पूरा करता है, ये है सच्चाई और सफाई। हमें आस नहीं रखनी है। तो ये भी किया। साथ में जब नीलू दीदी ने कहा कि बाबा, दादी बाबा को बोलो ना आपको ठीक कर दे, तो दादी ने क्या कहा, मुझे तो बहुत वो बात अंदर जच गई कि दादी ने कहा, मैं कभी बाबा से मांगती नहीं। ये कितनी गहरी बात है। ये अष्ट रत्न की क्वालिटीज है। ये संपूर्ण त्रिकालदर्शी होके ज्ञान को ना सिर्फ समझा है, लेकिन उसके स्वरूप है। ये मेरा रोल है। ये सच्चाई सफाई से ये चीज आती है, ऐसे नहीं आती कि हम मांगे नहीं। मांगना, बाबा कहते रॉयल भिखारी। तो अपने पार्ट को संपूर्णता से समझ लेना, अपने कर्तव्य को बोध हो जाना, तभी हम ये चीज कर सकते हैं। तो मुझे ये शिक्षा मिली। मैं भी तब से बाबा से कभी मांगता नहीं। बाबा से ये कंपेयर करता हूं कि बाबा आप इतने स्वच्छ, एकदम प्रकाश है, जहाँ कोई दाग नहीं। अगर मेरे जीवन में अगर ऐसा, मैं भी ऐसा ही हूं, लेकिन फिर भी देह में आते हुए ये हो जाता है। तो अब हमारा पुरुषार्थ है बिल्कुल बेदाग, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल सरल, बिल्कुल श्रेष्ठ। क्योंकि श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है तो बाबा के दिल तक पर जाना है, और बाबा के दिल तक पर जाना है तो सच्चाई और सफाई से ही दिल में बैठ सकते हैं। ये बहुत बड़ी टॉपिक आपने लिए। सचमुच अच्छा लग रहा है कि जैसे मुझे ये एक दिन पहले मुझे बताया गया, तो मेरा इस पर बहुत सारी बातें आई कि हम सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, और ये डिग्री हमें अपने आप में अनुभूति में लानी है। कि कोई भी चीज, कोई भी महान आत्मा जब बहुत ऊंचाई को प्राप्त करता है तो उसके पीछे लगता है परमानंद, विश्वानंद, केशवानंद। तो आनंद की जो स्थिति है ये हमारी है ही। इसलिए मांगना नहीं, मांगना भी वो चीज है। तो हमें सब, अब जब मैं यीशु दादी के साथ सेवा कर रहा था, क्योंकि मैं फाइनेंस की सारी बातें ज्ञान सरोवर में चलती थी, तो यीशु दादी के साथ बहुत, यीशु दादी को मैंने देखा इतनी गंभीर थी, इतनी ही शांत थी, लेकिन सब राजू को समाये हुए रहती थी। कौन व्यक्ति को क्या देना, क्या नहीं देना, कैसे उसको बाबा के यज्ञ में मददगार बनाना, ये दादी जी बिल्कुल इशारों से सब कुछ करती थी। मैंने सुना था कि बचपन से वो आ गई और बाबा ने उसको पढ़ाया। तो इस समय मैं जब एक बार जो थोड़ी सी लेन देन में वो हुई, तो सिखाती थी दादी, यीशु दादी। जैसे आपने कई सभी बड़ी बहनें तो जाती ही है, लेकिन बहुत गंभीर, और मैं समझता हूँ दादी उसका खास आदर और सत्कार करती थी। बाबा ने पढ़ाया, बाबा ने उसको स्टेनोग्राफर बनाया। कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, बाबा के हथेली में पढ़ी। तो बिल्कुल एक कोमल हृदय, जो सफाई की, सच्चाई की बात करते हैं, जो तो कोमल हृदय को बाबा ने पुलकित करके
सारे यज्ञ की कारोबार का उसको दायित्व दिया। तो मैं भी ये मैं भाग्यशाली समझता हूँ, ज्ञान सरोवर का कारोबार दादी ने मुझे उसी भाव से दिया गया। तो ऐसा हमें आगे बढ़ते चलना है। हम अभी ऐसा समझते हैं कि समय बिल्कुल समय, स्मृति और स्थिति, ये तीनों को हमें एक पैरेलल में रखना है। तो हमें क्या करना होगा? समय को देते हुए गति को भी बढ़ाना है, स्मृति को भी श्रेष्ठ बनाते हुए व्यवहार में आना है, और स्थिति स्थिर हो। हाँ, तो बाबा ने कहा जैसे हम कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा डर है मरने का, जो मरना। लेकिन यहां हमने देखा बाबा ने हमें धक से कहा तुम मरते नहीं, है ना। तो ये अनुभव मैंने अभी, मुझे डर नहीं लगता है, हम तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा जीवन अगर हमारा बन जाता है तो मैं समझता हूं कि आज का जो हमारा ये मिलन है, जो सच्चाई और सफाई, बहुत ही सुंदर टॉपिक लिए हुए आप सभी पूज्य स्वरूप ग्रुप वाले जो कर रहे हैं, सच में ये कितनी कोटों में आप लोग सभी तो ऐसा बाबा ने कहा। जैसे मैं एक बार यीशु दादी के पास गया, तो मैं सेवा में था, तो मुझे घर से मैं ऐसे भाग के आया था। दादियों से देखो कैसे दादियां कैसे ज्ञान सिखाती थी। तो मैं घर से भाग के आया था, तो हुआ क्या कि मुझे घर में इन्फॉर्म करना था। उस टाइम टेलीफोन वगैरह नहीं थे, तो मैं दादी यीशु दादी के पास गया। और क्योंकि मधुबन में ये सिस्टम थी, कोई भी जेब में पैसा नहीं रखते थे, पैसे थे ही नहीं किसी के पास, कोई रख भी नहीं सकता था। तो मुझे एक पोस्ट कार्ड लिखना था कि मैं सुरक्षित यहाँ पांडव मतलब मधुबन में हूँ, 15 दिन में घर आ जाऊं। तो 10 पैसा लेने के लिए, पोस्ट कार्ड लिखने के लिए 10 पैसा लेने के लिए यीशु दादी के पास गया। तो यीशु दादी ने बड़े शालीनता से और सटीक बोला, अभी मरा नहीं है तो, अभी भी घर वाले याद आते। बस ये शब्द मैंने देखा, उसने जो उज्जत से जो बोला कि मरा नहीं, तब बात समझ में आई कि मरना किसको कहते। मरना माना ये लौकिक बान में, लौकिक दुनिया से जो मर रहा, इसको मरना है। तो ये बात मुझे समझ में आई कि मरा नहीं। देखो दादियों का ज्ञान कितना सरलता से, सहज और सत्यता के आधार था। अभी मम्मा का दिन आ रहा है, मैं एक लास्ट बात कह के, कि मम्मा को जब कोर्ट कचहरी में जाना पड़ा, जज के सामने जाना पड़ा, ये संदर्भ आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ ये सच्चाई सफाई की बात आ रही है, तो देखो सत्युग की स्थापना कैसे होती है, इसका संदर्भ यहाँ देखने को मिलता है। बाबा मम्मा जब कोर्ट में खड़ी है, कटघरे में खड़ी है, और उसमें कहा जा रहा है कि ये संदर्भ आता है जज से कि जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूंगी, ये कसम उठाते हैं। तो मम्मा ने कहा, देखो कितनी सत्यता में पावर है। तो सत्यता की शक्ति में वो कहा, मम्मा जो कहती है कि मैं जो कहूँ कि सत्य के सिवा कोई, मैं प्रभु को हाजिर नाजिर तो नहीं देखती हूँ, मैं तो जज के हाजिर नाजिर में जो कहूंगी वो सत्य कहूंगी। तो वो चौंक गया, और वो कहता है कि ये तो
ऐसा नहीं, हमारा तो नियम है, लेकिन मैं देख ही नहीं रही हूँ किसी को, भगवान को तो देख ही नहीं रही हूँ, तो फिर मैं कैसे कहूंगी कि मैं हाजिर नाजिर। तो देखो सत्यता की बात है, उसने सत्य बात कही, उसका परिणाम आप सभी जानते हैं क्या आया, आखिर अपनी विजय हुई, मम्मा उस केस में से बरी हो गई। तो कहने का भाव ये, सतयुग में हम जाने के लिए तैयारियां कर रहे, और वहां जाना है तो हर चीज सत्य, साफ, श्रेष्ठ, स्वच्छ जाएगी, कुछ भी कालापन, मैलापन वहां नहीं जाएगा। तो हमें अपने ऊपर इतना वर्क करना है, पुरुषार्थ करना है, और फिर हमें आगे बढ़ना है। मैं इतना ही कहते हूँ आप सभी को, हमारे पास 5 मिनट है, किसी को कोई पूछना है इस संदर्भ में तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। किसी प्लीज रेज योर हैंड्स, अगर आपने कुछ पूछना है हाथ खड़ा कर दीजिए, तो आपको बारी बारी चांस दे देंगे। सबको क्लियर हो गया लगता है भाई जी। मैं समझता हूँ कि आपने मुझे याद किया और मौका दिया, तो आप सबको भी बहुत शुक्रिया। और इतनी सुंदर चर्चा और सच्चाई सफाई पर इतना वर्क आप लोग कर रहे हो, तो जैसे मैंने टॉपिक सुना तो मैं सोचता कि पवित्रता की जो बात बाबा कहते हैं, पवित्रता की शक्ति हम ब्राह्मण बच्चों की है, और पवित्रता से ही पावन दुनिया आएगी, और पावन दुनिया में लाने के लिए बाबा के सचमुच आप मददगार बच्चे हो। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स है भाई जी। हम 2 मिनट बाबा को याद करके बिल्कुल, ओम शांति। सब वीडियोस भी ऑन कर लीजिए, भाई जी को वेव आउट कर दीजिए। ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स है दिल से। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।